हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरबीएससी ऑनलाइन क्लास बाय विजेंद्र यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक प्रायिकता टॉपिक को खत्म कर लिया है। आज हम इस वीडियो में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के कुछ पार्ट्स हैं जो डिवाइड है कुछ 8 पार्ट्स में। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट लेंगे, यानी 17.1 इसका फर्स्ट पार्ट लेंगे। तो दोस्तों, इस पार्ट में हम सबसे पहले सीखेंगे समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपको एक बार हम पुनः बता देते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन करें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन हमारी क्लास का मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है आज केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और ये हमसे एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। जैसे बारंबारता है, बहुलक है, माध्यक है, समांतर माध्य है। इस प्रकार दोस्तों हमसे इसमें प्रश्न पूछते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसका समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य, तो दोस्तों हम इसको जो सिंबल है इसको दर्शाते हैं सिंबल से x बार से। x बार से हम इसको दर्शाते हैं। तो दोस्तों देखो, इसमें 5 प्रकार की चीज हम पढ़ते हैं। वो कौन कौन सी है? देखो दोस्तों, एक तो है हमारी माध्यक, और क्या है? बहुलक। माध्यक और बहुलक। और दूसरी चीज है दोस्तों, एक तो हमारे पास में गुणोत्तर माध्यक, और दूसरा है दोस्तों समांतर माध्य। तीसरा है दोस्तों हरात्मक माध्य। अब दोस्तों वैसे गणित में तो हम 5 प्रकार के समांतर माध्य पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो माध्यक है, एक बहुलक है, और एक क्या है? समांतर माध्य। इन दो माध्यकों का सिलेबस हमारे किताब में नहीं है, तो दोस्तों हम इनको नहीं पढ़ेंगे। जो हम पढ़ेंगे वो समांतर माध्य। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। समांतर माध्य क्या है? समांतर माध्य क्या है? शुरुआत करते हैं दोस्तों, समांतर माध्य क्या है। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है समांतर माध्य का, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि समांतर माध्य जब भी हम निकालेंगे, यानी कि हमको 5 संख्या दी हुई है, जैसे 1 2 3 4 5, जैसे 5 संख्या हमको दी हुई है, तो इनका हमसे क्या करवाएगा? योग। और हमसे पूछेगा समांतर माध्य क्या होगा, यानी इसका योग निकालेंगे हम, तो 3 6 4 15, टोटल इसका योग कितना हुआ? यानी आंकड़ों का योग कितना हुआ? 15 हुआ। ये हमको क्या दिए हुए हैं? ये हमको आंकड़े दिए हुए हैं। ये क्या है दोस्तों? आंकड़े। और इनका योग कितना हो जाएगा? 15। और आंकड़े कुल कितने आंकड़ों का योग? आंकड़ों की संख्या कितनी है? आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 और 5। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 ये आंकड़ों की संख्या है। तो उसको काटेंगे तो 5 दिया 15, यानी 3। जो इसका समांतर माध्य निकल कर आया, समांतर माध्य कितना निकल कर आ गया? 3। अब सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं तो 2 संख्या इधर से, 2 संख्या इधर से, समांतर माध्य कितना निकल कर आ गया? 3 हमारे पास दोस्तों समांतर माध्य निकल कर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हम दोस्तों शुरुआत करते हैं किताब के प्रश्नों की। फर्स्ट प्रश्न हम इस टॉपिक का लेते हैं 17.1 का। तो आइए दोस्तों, हमारा इस टॉपिक का पहला प्रश्न है कि यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों का प्राप्तांक 52 75 40 70 43 40 65 35 48 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन संख्याओं को लिखेंगे। कैसे? अब देखो, संख्याएं या आंकड़े। अब आंकड़े को किस प्रकार दिया है आप देखो,
पहला दिया है 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52। ठीक है दोस्तों, अब आंकड़ों की संख्या पर कितनी है, कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। 10 के बारे में वैसे भी लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आंकड़ों की संख्या को दी कितनी हुई है, 10। आंकड़ों का योग या संख्याओं का योग, तो दोस्तों निकालेंगे हम इसकी संख्या से समांतर माध्य निकालेंगे इसका। तो समांतर माध्य, समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है दोस्तों, x बार बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब दोस्तों आंकड़ों का योग कैसे आएगा, देखो x बार बराबर यानी समांतर माध्य बराबर 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंकड़ों का योग निकल कर आएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या है दोस्तों, अब आंकड़ों की कुल संख्या कितनी है, 10। आंकड़ों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 10 है। अब दोस्तों इस प्रकार हमने यहां तक इसको जमा दिया। एग्जाम में हमको सेम इसी तरह जमाना है जिससे हमको 6 में से 6 अंक पूरे मिले। तो दोस्तों x बार बराबर हम इसका योग करेंगे तो 2 8 10 5 15 20 23 और 8 5 28 2 30 30 की 0 7 हो गए यहाँ, 7 4 11 11 4 11 3 14 14 4 20 20 और 24 24 और 28 28 और 7 35 35 और 39 39 और 7 46 और 46 और 5 सॉरी 52 हो जाएंगे ना। और आंकड़े संख्या कुल कितनी है, 10। ठीक है दोस्तों, कितनी हो जाएगी, 10। तो दोस्तों जिनका माध्य कितना निकल कर आ गया, इसका माध्य निकल कर आ गया कितना, 52। अतः हम कह सकते हैं कि जो इसका समांतर माध्य निकल कर आ गया वो कितना आया, 52। कितना निकल कर आ गया दोस्तों, 52। यही हमारा क्या है, उत्तर है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया कि जो आंकड़े हमें दिए हुए थे हमने उनको एक संख्याओं के रूप में जमाने के बाद दोस्तों हमने समांतर माध्य का सूत्र लिखा, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो समांतर माध्य बराबर इन सभी संख्याओं क्या किया, टोटल किया, योग किया और कुल संख्याओं से क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो इस प्रकार हमारे पास समांतर माध्य निकल कर आया, कितना आया, 52 आ गया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमको दिया हुआ है कि विद्यालय के एक सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में 1726, 1750, 1760 और 1710 रुपए है, तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों रुपए कितने दिए हमको, रुपए दिए गए हमको 1726, 1750, 1760 और 1710। कुल संख्या यानी कुल कितने वेतन है, कुल 4 वेतन है। कुल वेतन या कुल संख्या, कुल वेतन या कुल संख्या कितनी दी हुई है, 4। अब दोस्तों अब इनका योग, रुपयों का योग या संख्याओं का योग, इनका तो योग निकल कर आएगा हमारे पास दोस्तों, वेतन का योग। वेतन का योग लिखा दोस्तों हमने, कितना आएगा, 1726 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710। अब दोस्तों का योग निकल कर आ गया तो हमसे कैसे जोड़ेंगे, देखो दोस्तों 0 0 और 6 यानी 6 हमारे पास में, यानी देखिए 6 1 7 7 और 5 12 और 12 और 2 14 14 के 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ 8 हो गए, 8 और 7 15
15 और 7 22, 22 और 7 29, 29 के 9, सिर्फ 2 यानी यहाँ पे 3 4 5 और 6, कितने हो गए दोस्तों यहाँ 6। अब कुल संख्या यानी समस्कर निकालेंगे क्या, समांतर माध्य। अब समांतर माध्य क्या हुआ दोस्तों, समांतर माध्य, समांतर माध्य इसका जो निकल कर आएगा x बार बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यानी x बार बराबर 6946 बटे 4। अब देखो दोस्तों इसमें भाग देंगे, 6 कम 6 और 1 मिनट दोस्तों, संख्या थोड़ी गलत लिखे शायद हमने दोस्तों, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ये 1720 है, सॉरी ये 1720 है और ये 1720। इस प्रकार दोस्तों इसका जो निकल कर आया है 6940, इसमें भाग देंगे दोस्तों 4 एकम 4 बच गए 2 हो गए 29, 7 चौक 28 बच गया 1, 4 दिए 12 बच गए 2 और 7 पंजो और 4 पंजो 20। इस प्रकार दोस्तों इसका जो समांतर माध्य निकल कर आ गया है, समांतर माध्य बराबर कितना निकल कर आ गया 1735। ये हमारा क्या है दोस्तों, उत्तर है। तो दोस्तों इस प्रश्न को कैसे किया कि विद्यालय के एक सहायक, विद्यालय के सहायक कर्मचारी को मासिक वेतन रुपए में कितना है, 1720 है, 1750 है, 1760 है और 1710 है। तो समांतर माध्यम से पूछा था, तो रुपए में कितने 1726, 1750, 1760, 1710, कुल संख्या कितनी है 4 है। हमने समांतर माध्य का सूत्र लगाया, आप आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या और आंकड़ों का योग कितना है हमारे पास में, आंकड़ों का योग आ गया 6940। वो कैसे आया, ये हमने इन सब का क्या किया, टोटल किया। क्या किया दोस्तों, इन सब का हमने टोटल किया है। टोटल करने के बाद में हमारे पास 6940 इन वेतनों का योग निकल कर आया और हमने इसको जो संख्या कुल 4 वेतन थे इससे क्या कर दिया, भाग दे दिया, यानी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्याओं के सूत्र के आधार पर इस प्रश्न को हल किया। तो हमारे पास जो समांतर माध्य निकल कर आया वो कितना आया 1735। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों तीसरा प्रश्न हमको दिया है कि यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्यम कितना दिया है दोस्तों, 4 दिया है। अब दोस्तों देखो इसमें समांतर माध्यम को दे दिया, x का मान हमसे पूछा है, तो x कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखना x कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम संख्याएं लिखेंगे, संख्याएं लिखेंगे सबसे पहले हम। तो संख्या लिखेंगे 3 4 8 5 x 3 2 और 1। इन संख्याओं का योग कितना है 3 4 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी इसका तो मान निकल रहा है कितना है 6 5 11 11 11 19 4 23 26 26 प्लस x इसका मान निकल कर आ गया दोस्तों। 26 प्लस x इसका क्या आया, योग आया। अब आंकड़ों की संख्या कितनी है, आंकड़ों की संख्या कुल संख्या कितनी दी हुई है दोस्तों, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल संख्या कितनी दी हुई है 8। तो हम समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे, समांतर माध्य x बार बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है दोस्तों, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो समांतर माध्य बराबर हम लिखेंगे, आंकड़ों का योग कितना निकाला हमने 26 प्लस x और आंकड़ों की संख्या कितनी है 8 और समांतर माध्य दोस्तों हमारे पास कितना आ गया 4। समांतर माध्य बराबर कितना आ गया दोस्तों 4।
आप दोस्तों क्या करेंगे, इसके नीचे बटे में 1 लगाकर इस पे क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। जब इसको गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 बराबर 8 चौक 32 को सीधा गुणा किया 8 चौक 32 और 26 को 1 से गुणा करेंगे 26 और एक x को x से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। यानी 32 बराबर 26 प्लस x। अब कैसे करेंगे दोस्तों, x को पहले रखेंगे हम यहाँ, 32 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस को जाएगा तो 32 माइनस 26, 32 माइनस 26 यानी कि 32 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को जाएगा तो x बराबर है 32 में से 26 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6। तो यानी हमारे पास जो संख्या आई x बराबर कितनी निकल कर आ गई, 6 आ गई। हमारे पास में x बराबर संख्या 6 निकल कर आ गई। तो दोस्तों हम इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से बताया है, एक बार फिर और बता देते हैं कि यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतरी माध्य 4 हो तो x क्या होगी, x का मान क्या होगा। तो x संख्या हमने सबसे पहले लिखी, संख्या लिख दी, उन संख्याओं का योग निकाला, संख्याओं की संख्या हमको पता है, संख्या का योग संख्या कितने टोटल 8 है। तो समांतर माध्य सूत्र से हमने इसको निकाला, तो इस प्रकार हमारे पास x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रश्नावली के दोस्तों 4 5 और 6 ये प्रश्न सेम दोस्तों इसी तरह है, इनमें कोई फेरबदल नहीं करना है, ये प्रश्न सेम इसी तरह है। तो मैं आपके लिए ये प्रश्न दे रहा हूं, अगर आपको कोई इसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमको ये प्रश्न नहीं हुआ, तो मैं आपको उस प्रश्न के ऊपर वीडियो बना दूंगा जिससे आपको कोई समस्या नहीं हो। तो दोस्तों आज हमने 6 प्रश्न तक लिए हैं, उम्मीद करता हूं कि आप इन 4 और 5 और 6 प्रश्नों को पूरा कर लेंगे। अगली वीडियो में दोस्तों हम इस प्रश्नावली के और 7 से लेकर इसके जो भी सवाल हैं उनको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और दोस्तों आप हमारे वीडियो पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें और बेल आइकन ऑन करें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों आप हमारे साथ घर बैठे कक्षा 10 की मैथ बिल्कुल सरल तरीके से और आसान भाषा में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, मात्र आपको ये वीडियो देखनी है और लगातार हमसे जुड़े रहना है, जिससे आपको ये 10वीं क्लास का पूरा सिलेबस पूरा हो सके। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब प्लीज।